Guys, just I am coming from after giving my I am कोई good interview for BMS program. So सबके पैनल स्वीट ही थे, मेरा भी स्वीट था, तो मैं अंदर गया। एक्चुअली जब मैं बाहर था तो मैंने काफ़ी अच्छे खासे सोशल कनेक्शन बना लिए थे हमने ऑलरेडी। जब मैं गया, हम लोग पैनल के बाहर बैठे हुए थे, तो जितने भी थे ना सबसे बातचीत करी, सबके प्लेसेस के बारे में जाना। एक बिहार से था, वो बिहार की रियलिटी बता रहा था। The crime rate, it is still exist. He was talking about his Bihar crime rate, which is still exist. कि इसके सामने एक मर्डर हुआ था पिस्टल से, एंड एक लड़की थी गुड़गांव की। We were talking about the murder case जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, तो टेनिस खेलती थी लड़की, उसका ठीक है। एंड फिर गुड़गांव ने अपने हरियाणा की रियलिटी बताई। दैन आई वॉज रीडिंग समवेयर कि अभी रेप केसेस हुए थे हरियाणा में। सो मैंने वो मेंशन किया कि सेक्स रेशियो तो हरियाणा का ही करा, ठीक है। उसके बाद एक झांसी की थी, वो भी झांसी की बता रही थी हमारा भी मीडिया थोड़ा ख़राब सा, तो ये सब हुआ। फिर उसके जब मैं अंदर गया, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा कनेक्ट उत्तराखंड। उन्होंने पहले लोकेशन का लैंडमार्क पूछा कि आसपास कुछ बताओ। मैंने कहा बरेली से 100 किलोमीटर आगे। तो आई थिंक केरला के, तो मैं बरेली के बारे में कुछ पता नहीं। फिर ये हो गया। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद बताया, फिर उन्होंने पूछा कि ये देहरादून से कितना दूर है। मैंने कहा 400 किलोमीटर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में। रिसेंटली वो हुआ था ना अभी मुद्दा, मैंने कहा सर मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एंड आफ्टर दे हम नेपाल इंडिया के रिलेशन पर बात करते रहे काफ़ी देर। फिर हमें रिलेशन क्या होता, फिर मेरे बिज़नेस, क्योंकि हम बिज़नेस में हम एक्सपोर्ट करते हैं माल नेपाल को, और मेरी अदर फैमिलीज भी करती हैं एक्सपोर्ट। एंड ऐसा हो रहा था। उसके बाद वी केम टू, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स से कोई कॉन्सेप्ट बताओ। फिर मैंने इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट बताया, तो एक लॉ ऑफ रिलेटेड, तो उनके सामने ब्रेड रखा हुआ था। मैंने कहा सर अभी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा जितने आप ब्रेड खाओगे, लॉ ऑफ रिलेटेड। और फिर मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड एंड सप्लाई का बताया कि ये फाइल है, इसके ढेर सारे बेचने वाले, ढेर सारे खरीदने वाले, तो जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे वहाँ पे इसका प्राइस होता है। तो उन्होंने फिर डिमांड का क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ डिमांड। मतलब वो बाकियों के लोग ऊपर से पूछ रहे थे, मेरे लिए मतलब बढ़िया था इसका मतलब चांसेस बढ़िया तुम्हारे भाई के। और फिर ने मेरे से पूछा डिमांड क्या, ठीक है। फिर मैंने कहा कि डिमांड वो है कि जैसे सर मैं एक सुपर कार ख़रीदना चाहता हूँ, 2 करोड़ की है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है। अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं वो ख़रीदना चाहता हूँ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं वो डिमांड है। तो उन्होंने कहा जैसे नहीं, मैंने ये नहीं बोला, उनने मेरे को क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे हैं 2 करोड़, तो उस कार के लिए मेरी डिमांड है। मैंने कहा नहीं सर, तो आप उसको खरीदने जाएंगे तो उसकी डिमांड है, ठीक है। फिर ओके, फिर हमारे बारे में पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ओके इंडियन इकनॉमी के बारे में बताओ। मैंने कहा सर हमारा देश हर जगह गा रहा है कि हम 4th बिगेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड में। मैंने कहा सर रियलिटी ये है कि रिसेंटली न्यूज़ के ऊपर, मतलब मैं कहना चाह रहा था बट उन्होंने उतना मेरे को टाइम नहीं दिया। मैंने जस्ट मुद्दे उठाए कि जैसे मैं टनकपुर से दिल्ली आ रहा था इस इंटरव्यू के लिए, तो जब जिस स्टेशन में आया था उस स्टेशन में पानी खत्म हो गया, तो यू कांट गो फॉर वॉशरूम। उसके बाद फिर मैंने उत्तम नगर की थोड़ी सी रियलिटी बताई कि उत्तम नगर की सड़क इतनी ख़राब है, और पानी उनी वाली बात भी करने वाला था, कह नहीं पाया उस समय, याद नहीं आ मुझे। तो उसमें मेरा क्या हुआ कि कल मैं जा रहा था अपनी कोचिंग, तो मेरी इंग्लिश चली सर और मतलब रोडे वोडे ख़राब है, तो मतलब शरीर हिल जाता है। मेरे ताऊजी थे वो शायद दादी बता दी मेरी कि 36 पूरा जी से वो ऊपर आ रहे थे, तो झटका लगा था उनको, तो कुछ हो गया। तो फिर उसके बाद उनका इलाज चला, दैन ही डाई, ठीक है। मतलब फील तो होता ही है झटके, है ना, पूरे ऑर्गन्स में करते हैं। फिर उसके बाद तो मैं बोलना चाह रहा, तो फिर वो मेरे से कहने लगे कि यू आर वेरी नेगेटिव अबाउट दिस गवर्नमेंट। मैंने कहा सर मैं नेगेटिव नहीं हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि हमारी गवर्नमेंट प्रपोजल तो बढ़िया लाती है बट उसका इम्प्लीमेंट जेन्युइन नहीं हो पाता है। हमारा ब्यूरोक्रेसी, हमारा करप्शन सब कुछ खा जाता है, और हमें
डेवलपमेंट दिख नहीं पाता। उन्होंने कहा, फिर वो मेरे से पूछने लगे कि नीड एंड वांट में डिफरेंस। मैंने कहा सर हम खाना खाते हैं, दैट इज़ नीड, और अगर वही खाने की जगह मुझे पिज़्ज़ा खाना है, दैट विल बी माई वांट। ठीक है, मैंने कहा कि आई एम कोज़िकोड इज़ योर नीड और वांट। मैंने सोचा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, तो मैंने कहा सर दिस इज़ माई नीड। मैंने कहा हाउ। मैंने कहा सर मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ और दिस विल हेल्प यू टू डू दैट थिंग। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम दूर से भी तो सेम चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़। मैंने कहा कर तो सकते हैं बट थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं मुश्किलों से नहीं करूँगा, इट्स जस्ट कि बड़ा इम्पैक्ट हो पाएगा अगर मैं कोई रहेगा। और फिर मैंने कहा कि सर आपको मेरा फैकल्टी मिलेगी, और फिर उनके डायरेक्टर छाने करेगा मैं मेरे से कह रहे हैं कि तुम बटरी करो। मैंने सर बटरी नहीं करूँगा, दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। यार न्यूज़ पेपर तो सभी जानता हमारा देश कितना ये अच्छा है। अब अच्छा सुनना है तो यार हमारा इंटरव्यू हमें पता होना चाहिए ना इसकी रियलिटी की, ताकि हम उस पर काम कर अच्छा होगा। वहाँ पर उन्होंने मेरे से कहा था कि यूर वेरी नेगेटिव है। तो मैंने बोला था भाई मैं नेगेटिव इकनॉमी कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट हो नहीं रहा हूँ ऑफिशियल। ठीक है, मैंने कहा ठीक है दैट्स ऑल। और बाकी फिर मैंने कहा ठीक है, हैव अ नाइस डे, आई विश आई विल सी यू गाइस एट आर्मी कोई। फिर बाहर आया, फिर बाहर जब मेरे दोस्त हैं उनको मैं समझाया ऐसे ऐसे करके दैट्स ऑल इवेंट ग्रेट। और कुछ याद हमने पूछा था कि नेपाल की करेंसी के बारे में बताओ, उसको क्या बोलते हैं। अगर रुपी ही बोलते हैं क्योंकि वो रोड के पीछे रुपी था। तो फिर सिटी के बारे में मैंने पूछा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने कहा चंपावत। कह रहे चंपावत बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। मैंने कहा सर चंपावत नहीं करता, मेरी सिटी करती है, मेरी सिटी ये है। मैंने फिर उनके पेंसिल उठाई और लिखा कि टनकपुर ये है, नेपाल ये है, एक रिवर है। फिर उन्होंने कहा ब्रिज कनेक्ट करता हो, मेरे साथ ब्रिज कनेक्ट करता हो, और वहाँ डैम है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली बनाती है। और जहाँ तक उसको अच्छा 12th में ख़राब होने मेरे से पूछा था कि तुम्हारे 10th में इतने बढ़िया और तुम्हारे मार्कशीट का बढ़िया, 12th में क्या हुआ। फिर सडनली सब्जेक्ट आ गया था। दैट्स ऑल, बस बाकी सब ठीक है। और काफ़ी डीप मेरे से पूछा, बाकी सबसे ऊपर चलते। और डीप उसमें मैं चाहता भी था कि वैसे जिसमें उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। आई विश सेलेक्ट हो जाए। आज 15 तक का रिजल्ट आएगा। वेटिंग लिस्ट में था मैं, इतना फाइनल कन्वर्ट होकर दिया। L4 में 21वां नंबर है, 11 वेटिंग है, 10 के साथ है। आगे देखते हैं कितना वो होती है। तापी से भी ऑफर है, प्राइस मैंने वो दिया, अगले वो दिया कि मेरी ओवरऑल के बारे में पूछा। हाँ मैंने पूछा था तुम्हारे जिपमेट के बारे में बताया सर। ओवरऑल उसको बहुत बढ़िया होता है, मेरे को कॉलेज मिल जाता है जस्ट कि मेरी ये में थोड़ा कमा, मैंने वहाँ रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने उन्हें क्लैरिफाई भी किया कि सर मेरी इंग्लिश ख़राब नहीं है, मेरे CUT में 91 है और मेरे आई कोई बोर्ड के पेपर में 91% है। इट्स जस्ट कि मैंने उस एग्ज़ाम में नहीं लिया। और मैं इंदौर का बस बोलने ही वाला था कि मेरी इंदौर में भी बढ़िया थे इंग्लिश में, बट उन्होंने मेरे को टफ कर दी। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन, मोर लर्निंग, मोर एक्सपीरियंस। तो 19 में इतने सारे इंटरव्यू सीख ली, आगे कुछ बड़ा करेंगे भाई। सी यू, बाय। हाय गाइस, पुराने पार्ट में कुछ सवाल थे जिनके मैंने जवाब नहीं दिए। जैसे कि पहला था कि उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा कि तुम्हारा पास इतना बढ़िया है, जस्ट तुम्हारे 12th में मार्क्स अच्छे क्यों नहीं हैं। तो ट्रू रीज़न तो ये था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इट्स वो केवल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस को वैल्यू देता है, तुम्हारे कंटेंट को वैल्यू देता है। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स ख़राब है, मेरी राइटिंग ख़राब है, मैं डेफिनेशन रट नहीं पाता। दीज 3 थिंग्स जो मेरे लिए मुश्किल है। 10th में मतलब लीनियंट चेकर मिल गया होगा मुझे, तो 12th में मेरे को लीनियंट चेकर नहीं मिला। और इस बार तो थर्ड पार्टी चेकिंग भी स्टार्ट हुई थी,
और मैं कॉपी अपनी खुलवा सकता था, बट IIMs के फॉर्म में इतना पैसा खर्च हो गया था, 60-70 हज़ार। फिर उसके बाद मेरी इच्छा नहीं करी कि मैं अपने पेरेंट्स का और पैसा बर्बाद करूँ। सभी रिलेट कर सकते हैं तो बात, जितने IP MET एस्पिरेंट्स हैं। एक नया कॉलेज आता है, फिर भी हम सोचते हैं कि इसमें भरे नहीं भरे की चांस है नहीं है, तो फिर तो वहाँ तो बहुत ही कम चांसेस होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या आंसर दिया था, मैंने आंसर दिया कि सर मैंने 11th-12th में MET का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे को पता लग गया था कि मेरा नहीं होगा। तो फिर मैंने पूरे 12th में अपने IIM पे फोकस करा, क्योंकि मेरे को जस्ट वो क्लियर करना था। सो उसके कारण मेरे 12th में इतने ख़राब मार्क्स हैं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा ओके तो आपका IP MET इंदौर निकला। मैंने कहा सर IP MET इंदौर की कट ऑफ 105 थी और मेरे मार्क्स 105 ही थे, मेरा नहीं निकला। तो उन्होंने कहा बैड लक। मैंने कहा सर आई डोंट थिंक इट एज़ अ बैड लक, आई थिंक इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू विच आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इम्प्रेस हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, उन्होंने मेरे से जिप मैट के बारे में भी पूछा था कि तुम्हारा जिप मैट हुआ नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर जिप मैट की कट ऑफ 240 है, वो 240 मेरे मार्क्स है, कट ऑफ 220 है, लेकिन VA की मेरी कट ऑफ नहीं निकली। VA की कट ऑफ 65 है, मेरे 55 थे। इन इट्स जस्ट कि मैंने उस एग्ज़ाम में वो नहीं लिया प्रेशर, ठीक है, मतलब रिस्क नहीं लिया मैंने, तो मैंने मार्क नहीं करे, आंसर्स मुझे आते थे। बट सर मेरी इंग्लिश बढ़िया है, आपके एग्ज़ाम में मेरी 91 परसेंटाइल है, CUT में भी 91 है, और इवन तो इंदौर की भी इंदौर में बोलने वाला था, तो मैंने सवाल बदल दिया बस। दैट्स समथिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड। और समहाउ उन्होंने मेरे से हर एंगल से सवाल पूछा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा IIM कोझीकोड भी हो जाएगा। मेरे से उन्होंने पर्सनल पूछ लिया, मेरी फैमिली बिजनेस पूछ लिया, इंटरनेशनल रिलेशन पूछ लिया, नेपाल के बारे में पूछ लिया, उत्तराखंड के बारे में पूछ लिया, एंड इंडिया के बारे में पूछ लिया, एकेडमिक्स पूछ ली, एंड मेरे पर्सपेक्टिव पूछ लिए, करंट गवर्नमेंट के बारे में पूछ लिया, एवरीथिंग दे आस्क मी। और BMS भी पूछ लिया, मैनेजमेंट भी पूछ लिया, DU के बारे में पूछ लिया, सारे कॉलेज के बारे में पूछ लिया। और आज का दिन काफ़ी बढ़िया था, एक साथ 4 कॉलेजेस मेरे निकले। तब भी तो मेरा पहले ही निकल गया था, नलसार में मैं वेटिंग था, नलसार में कंफर्म हो गया, और तुम्हारा रोहतक भी मेरा कंफर्म हो गया। कोझीकोड का जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम मेरा कोझीकोड का केवल इंटरव्यू है आज के डेट में, बट आई एम 100% श्योर कि मेरा IIM कोझीकोड हो जाएगा, क्योंकि बाकियों के मुकाबले मेरे से काफ़ी डीप सवाल पूछे। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन के डिमांड एंड सप्लाई में वो मेरे से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ डिमांड। तो मैंने कहा सर मेरी मन कर रहा है कि मैं रोल्स रॉयस चलाऊँ, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर मेरे पास पैसे हैं तो डिमांड होगी। तो वो थोड़ा समझ नहीं पाया मेरी बात को। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे हैं तो वो डिमांड होगी। मैंने कहा सर अगर आपकी ख़रीदने की इच्छा है तो वो डिमांड होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। फिर उन्होंने मेरे से नीड एंड वांट में डिफरेंस पूछा। मैंने कहा सर कि खाना हमारी नीड है, वांट हमारा है कि हमें पिज़्ज़ा ही खाना, तो दैट इज़ द नीड। तो फिर अदर पैनल ने पूछा, मैं फ़ोटोज़, उनका नाम पता नहीं, नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं फ़ोटोज़ मेरे पे है उनकी, और उनने पूछा वट सेम एग्जाम्पल के साथ कि आम कोझीकोड, ऐसे ही टोन में पूछा उनने मेरे से कि मैं बोलने वाला था कि उनने मेरे से सवाल पूछा कि आम कोझीकोड इज़ योर नीड और वांट। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, तो मैं वांट बोलने वाला था स्टार्टिंग, फिर मैंने कहा रुको सोचो, फिर मैंने नीड बोला, फिर उसके बाद से पूरा का पूरा इंटरव्यू मेरा हो गया। तो इन द इंटरव्यू मेनली लक पे डिपेंड करता है, बट समहाउ आपको कुछ पता नहीं है तो मेहनत तो आपको करनी है पहले से ही, तो सब कुछ बढ़ के जाना है। बाकी उनने जो मेरे से एक सवाल पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट आर इकोनॉमी, तो बस मैंने बताया। पर दिस इज़ समथिंग विच मेरे दिमाग में जो काफ़ी लंबे समय से घूम रही थी पिछले 7-8 दिन से, और वही चीज़ आ गई। तो दैट इज़ समवेयर लक मैटर। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, एंड लक का तो क्या ही कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। बाकी गिव योर बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट किया था, एंड थैंक यू having a wonderful opportunity to study in India's top IIMs. Thank you. Bye. Take care.